नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, आप देखा जैसा कि अजित पवार ने जो है महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल हो गए हैं। तमाम अटकलों के बीच कल अचानक यानी रविवार को उन्होंने राज्यपाल से जाके मिल के जो है उन्होंने शपथ विधि भी कर ली। उनके 9 मंत्री भी आ गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है उनके 40 से ज़्यादा विधायक उनके साथ में हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाजपा ने भाजपा ने गेम प्लान किया है कि अजित पवार ने अपने चाचा के साथ में गेम प्लान किया है। आखिर में इसके पीछे किस तरह की राजनीति हुई है? क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि अजित पवार भाजपा में ज़रूर आएंगे, लेकिन वो भाजपा में नहीं आए हैं। वो अपनी पार्टी लेके जो है एनडीए में शामिल हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी बने हैं। वो भाजपा में शामिल हुए हैं ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये है कि भाजपा को अजित पवार की ज़रूरत थी या अजित पवार को सत्ता की ज़रूरत थी? सवाल बहुत से खड़े होते हैं, क्योंकि भाजपा को भी जो है 2019 का शरद पवार जी से बदला लेना था। जिस तरह से उन्होंने 2 दिन का सरकार बना के राष्ट्रपति शासन हटवाया, उसके बाद कोर्ट में जाके सरकार भी गिराई और उसके बाद महाविकास आघाड़ी बनाई, ये कहीं न कहीं भाजपा को बार बार चुभ रही थी। जिस तरह से पिछले हफ्ते देवेंद्र फडणवीस जी ने एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो 2 दिन की सरकार जो है पवार साहब के कहने से बनाई गई थी, लेकिन सरकार बनाने से पहले वो 2 दिन पहले जो है वॉकआउट हो गए और जो है हमको धोखा दिए, डबल गेम खेली। एक तरफ भाजपा के साथ मिलके सत्ता बनाने की बात कर रहे थे, दूसरा जो है शिवसेना के साथ मिलके महाविकास आघाड़ी की चर्चा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक चुभ रहा था कि ये डबल गेम जो उन्होंने किया है शरद पवार ने 2019 में, इसका बदला ज़रूर लेना है। पहला बदला तो उन्होंने शिवसेना से लिया। जिस तरह शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़के गद्दारी की और उसके बाद उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलके, और दूसरा बदला उन्होंने जो है भाजपा ने एनसीपी के साथ में लिया अभी। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति कर रही है? जी हाँ, इस समय जिस तरह से महाराष्ट्र में हालात बने हुए हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को इस तरह से उखाड़ा गया है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, करके दिखाती है, यानी बदले की कार्रवाई करके दिखाती है। हम तो यही कह सकते हैं कि जो शिवसेना के साथ में हुआ ठीक उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ। अब जो है अजित पवार कह रहे हैं कि चिन्ह और पार्टी मेरी है, अब इसमें भी लड़ाई होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग के पास पहुंच ही जाएगा, पहुंच भी गया है। अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कह दिया है कि हमने मेल के थ्रू जो है चुनाव आयोग को जो है पूरी जानकारी दे दी है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी कहा है। लेकिन मामला वही आएगा कि जिसके पास विधायक है, जिसके पास संसद है, जिसके पास आपके लोग हैं, उनकी पार्टी मानी जाएगी। पार्टी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। और इसी फार्मूला पे जो है भाजपा जो है बाकी प्रदेशों में भी काम करेगी, ये तय हो गया है। क्योंकि अगला टारगेट जो है भाजपा की बिहार में नीतीश कुमार की है, क्योंकि उन्होंने भी यही किया है। भाजपा के साथ चुनाव लड़के उन्होंने कुछ दिन तक भाजपा के साथ सत्ता में रहे, उसके बाद अचानक जो है जेडीयू के साथ चले गए। तो ये जो भाजपा की जो रणनीति है, ये कहीं ना कहीं बदले की भी कार्रवाई कर सकते हैं। नीतीश कुमार की हालत ख़राब होगी इस समय, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं लोकसभा के, जिस तरह से मोदी की वाहवाही हो रही है विदेशों में, जिस तरह से लोगों का जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें 2024 में मोदी जी को हराना नामुमकिन है। विपक्ष भले एकजुट होने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, अभी पटना में किए, अगला शिमला में होने वाली है, लेकिन जो लोगों की जो प्रक्रिया है, लोग जो रुझान देखने को मिल रहा है, जो इस तरह से
वो सीधा सीधा सब मोदी मोदी कह रहे हैं। यानी प्रदेश में भले ही 19-20 हो, जिस तरह केरला में हुआ, कर्नाटक में हुआ, लेकिन लोकसभा जो चुनाव, जो आम चुनाव है, उसमें मोदी जी को 2024 में जीतना तय है। तो उसको देखते हुए बाकी जो प्रादेशिक पार्टियां हैं वो सदमे में हैं इस समय, खासकर वो जो मोदी से पंगा लिए हुए हैं। उसमें नीतीश कुमार तो हैं ही, खुलेआम है, उन्होंने खुलेआम मोदी जी से पंगा लेके उन्होंने लालू प्रसाद के साथ में, उनके बेटे के साथ में, तेजस्वी यादव के साथ में सरकार बनाई है। कहीं ना कहीं वो भी भाजपा के टारगेट पे होंगे ही और हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने किया है, पहले शिवसेना, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी का भी महाराष्ट्र में कुछ लोग जो है प्लान बना रहे हैं भाजपा के साथ जुड़ने के लिए। तो अब भाजपा की जो है बहुमत तो उनको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उनका टारगेट है चुनाव में 522 में 400 प्लस, यानी 300 प्लस तो हो गया है। अब अगला रणनीति उनकी है 400 प्लस। ये 400 प्लस भाजपा अकेले नहीं जीत सकती है, उसके लिए उनको एनडीए में छोटे छोटे पार्टियों को लेना ही पड़ेगा। तो उनकी रणनीति जो काम चल रही है भाजपा की, इससे कुछ मेरे ख्याल से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा के जो कट्टर जो कार्यकर्ता हैं, जो प्लान बना रहे हैं चुनाव लड़ने की, उनको टिकट कैसे मिलेगी? क्योंकि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको तो पहले ही बता दिया गया है कि जो जहाँ पे है वहाँ चुनाव लड़ेगा। तो भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे कहाँ? वो भी टेंशन में है कि बाहर से आए हुए लोग टिकट पाएंगे, जीतेंगे और मंत्रिमंडल में भी जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? इसके लिए भाजपा को अपने ही लोगों से निपटना पड़ेगा पहले, चाहे चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जिसको टिकट नहीं मिलता है, अगर अपने इलाके में वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा है तो उसकी रणनीति यही रहती है, अपक्ष खड़े हो जाओ, भले हम नहीं जीतेंगे लेकिन हराने का काम तो करेंगे, डिस्टर्ब तो कर सकते हैं। ये रणनीति बहुत से लोग जो है काम करते हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो ऐसे लोग भी हैं जो या तो अपक्ष खड़ा होंगे या जो पार्टी एकदम खाली हो गई है उसके पास चले जाएंगे, बोलेंगे भाई आपके पास तो अब जगह है, हमको टिकट दे दो। वो भी सोचेगा कि भाजपा ने हमारे साथ गद्दारी की है तो दे दो टिकट इसको, जीतेगा नहीं तो कम से कम हराने का काम तो करेगा। तो ऐसी भी समस्याएं भाजपा को देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यही उठता है बार बार कि भाजपा की राजनीति किस तरह की हो रही है। अब जो है महाराष्ट्र की बात करते हैं, अब यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार तो बन गई है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन किसको है पता है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने पेपर छपवाया था उन्होंने फ्रंट पेज पे कि सेंट्रल में मोदी जी और महाराष्ट्र में शिंदे जी का जो है टीआरपी नंबर 1 है। यानी अपने आप को खुद को नंबर 1 साबित जो किया था, वो कहीं ना कहीं उनको अब बैकफुट पर जाना पड़ेगा। उस बात को लेके वो काफ़ी टेंशन में होंगे। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने फिर से विज्ञापन दिया, उसमें सभी लोगों का फ़ोटो भी आए, खासकर देवेंद्र फडणवीस जी का, जो काफ़ी नाराज़ थे। अब क्या कहेंगे? अब तो तीसरा भागीदार हो जाएंगे। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी 3 पार्ट में हो जाएगी, यानी ट्रिपल इंजन तो 3 पार्ट हो गया। अब जो है टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों पार्टी को टिकट देनी पड़ेगी। 48 लोकसभा की है, 288 विधानसभा की है, और टिकट बंटवारे को लेके ही शिवसेना और भाजपा की तकरार हुई है। जो पुराने बाला साहब के ज़माने से जो अलायंस था वो तोड़नी पड़ी 2014 में, सिर्फ टिकट बंटवारे को लेके, बाकी कोई इशू नहीं था। और वो दुश्मनी जो है आज तक चली आ रही है। और कहीं ना कहीं 2014 की जो टिकट बंटवारे को लेकर दुश्मनी थी, वही 2019 में उन्होंने महाविकास आघाड़ी बना के पूरा की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं पंगा किससे ले रहा हूँ। पंगा उन्होंने लिया सीधा मोदी और अमित शाह से, जो बोलते नहीं हैं, अंदर अंदर वायरस का काम करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए।
वही हाल हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एनसीपी ने पंगा लिया मोदी जी से, 2 दिन सरकार बना गिरा दिया। उद्धव जी ने पंगा लिया, जो चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ में और सरकार बनाई कांग्रेस एनसीपी से। दोनों की आज हालत क्या है आप देख सकते हो। तो मोदी और शाह से पंगा लेना किसी भी पार्टी को बहुत भारी पड़ रहा है। इसलिए विपक्ष एक हो रहा है, लेकिन उनकी रणनीति उनकी अलग अलग है, उनकी विचारधारा अलग अलग है। कैसे एक होंगे? इसी तरह पार्टी टूट के आपके अंदर ही कितने लोग हैं जो आपकी विचारधारा नहीं मानते हैं। तो कैसे आप कहेंगे कि हम 2024 में मोदी जी को हराने का टारगेट रखते हैं? ठीक है, आपका नारा है मोदी जी को किसी तरह हराना है, हर विपक्ष यही चाहेगा। वो थोड़ी कहेगा कि मैं मोदी जी को सपोर्ट करूंगा, लेकिन पंगा लेके नहीं, आप चुनाव मैदान में जो है मोदी जी को हरा सकते हो। आम आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से 2 बार लगातार यूपीए की सरकार थी, पूरी लोग जो है रास्ते पे आ गए कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, करप्शन इतना हो रहा है, और एक ही विकल्प है मोदी जी को लाओ। अब मोदी जी ने मार्केटिंग वही किया कि एक बार हमको सत्ता दे दो, फिर देश का तस्वीर देखिए। हालांकि काफ़ी हद तक उन्होंने तस्वीर बदलने में कामयाब भी हुए। नोटबंदी किए, जीएसटी लाए, व्यापार बढ़ाए, सरकार की इनकम बढ़ाए। सरकार की इनकम बढ़ेगी तो तभी देश की प्रगति होती है। ये लोगों को पता है, लोग देख भी रहे हैं। इसलिए केंद्र में जो है हर लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी ही रहे। लेकिन दूसरे हाथ में, विपक्ष के हाथ में चली गई तो जो 15-16 पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे, वो आपस में खींचतान में ही जो है, पहले तो प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेके काफ़ी तनाव होगा। तो देश की हालत क्या होगी सोचिए ज़रा। लेकिन आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि राजनीति जो है किस स्तर पे जा रही है। क्या ये मार्केटिंग वाली राजनीति है, फायदे वाली राजनीति है, या विपक्ष तोड़ने वाली राजनीति है? विपक्ष को तोड़ने में तो बीजेपी पूरी तरह से कामयाब हो रही है, लेकिन अपने लोगों को ही बचाने का काम भाजपा को ही करना है। अभी कोर कमेटी की मीटिंग थी नासिक में, उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को साफ साफ कहा गया है, आप लोग काम कीजिए, टिकट पाने की लालसा मत रखिए। यानी उन निष्ठावान जो कार्यकर्ता हैं उनको दिन रात काम करने को कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो होता होगा कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा, उनको मिनिस्ट्री मिलेगी, हमारा क्या होगा, हम खाली काम करते रह जाएंगे। तो कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो अपना दूसरा रास्ता भी तैयार कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा यही विश्लेषण था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है उसका परिणाम किस तरह होगा, आगे और कौन कौन निशाने पर है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे थे। तो अगला निशाना जो है साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के कुर्सी जो है खतरे में है, नीतीश कुमार की पार्टी खतरे में है, क्योंकि उनके कुछ लोग जो है, काफ़ी लोग जो है फिर से भाजपा के साथ आना चाहते हैं। जिस तरह से अजीत पवार ने किया, जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी ने किया है, हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ में भी कोई होगा जो अपना गुट बना के जो है वापस जो है बीजेपी के साथ एनडीए में आ सकता है। तो जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और हमारा रिक्वेस्ट जो है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद।